बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मेरा अल्लाह फरमाते हैं, क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू, ऐ वो मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, गुनाह किए और इतने गुनाह किए। हदीस कुदसी है, मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले कि ज़मीन और आसमान के खला को गुनाहों से भर दे। तू इतने गुनाह कर ले कि ज़मीन और आसमान का खला गुनाहों से भर दे। खुदा की कसम, सारी दुनिया के इंसान और जिन मिल जाएं और वो रात दिन गुनाह करना शुरू कर दें, रोज़े अव्वल से लेके क़यामत तक जितने इंसान और जिन आएंगे जो आ चुके रोज़े अव्वल से, वो सब अपनी कब्रों से निकल के गुनाह करना शुरू कर दें, क़यामत तक गुनाह करें, सारी इंसानियत गुनाह करे, सारे जिन गुनाह करें, फिर भी इतने गुनाह नहीं कर सकते कि ज़मीन और आसमान के खला को गुनाहों से भर दे। अल्लाह फरमाता, मेरा एक बंदा, मेरी एक बंदी इतने गुनाह करे कि वो ज़मीन और आसमान के खला को गुनाहों से भर दे और फिर एक दफ़ा कहे अल्लाह मेरी तौबा, एक दफ़ा कहे तो अल्लाह फरमाते हैं, सअग़फ़िरु ज़ुनूबी वला उबाली, मुझे कुछ परवाह नहीं है, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। इसी पे एक वाक़या याद आ गया, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। प्लीज़ हमारी ये वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे। बनी इसराइल के अंदर एक आबिद था, बहुत अल्लाह वाला था, बहुत नेक इबादत करने वाला था। तो उसको पता चला मोहल्ले के अंदर एक औरत है जो फाहिशा है, जिसके यहाँ गंदे काम होते हैं, जो पैसे लेके जो है अपना जिस्म बेचती है। कोई जिस्म फरोश औरत का पता चला तो वो उसके घर पहुंच गए, नॉक किया, दस्तक दी। अंदर से उस जिस्म फरोश की कुछ जो नौकरानी थी, मेड मुलाजिमा थी, वो बाहर निकली। उस मुलाजिमा से उस बनी इसराइल के उस आबिद ने पूछा, उस बुज़ुर्ग ने पूछा कि तेरी मालकिन एक रात गुजारने के कितने पैसे लेती है? एक रात जिस्म फरोश के, जिस्म अपना बेचने के एक रात के कितने पैसे लेती है? उस मैनेजर ने बोला, उसकी जो वो नौकरानी थी उसने बोला इतने पैसे लेती है। तो उस आबिद ने, वो जो अल्लाह का नेक बंदा था, उसने वो पैसे दिए और एक रात के लिए उसको बुक कर लिया। जब अंदर गए और उसका हुस्न इतना था कि ये भी उसके ऊपर फरिफ्ता हो गए, यानी ये भी गुमराह होने लगे। और जब कुछ ऐसा मकाम आया कि जिसके ऊपर ये भटकने लगे तो कोई नेकी काम आ गई, फ़ौरन वहाँ से उठे, भागे, मुँह छुपाया और अपने घर मट्टी सर में डालते हुए, रोते हुए वापस आ गए। ये बहुत हैरान हुई कि मेरे पास तो रात गुजारने के लिए लोग दुआएं मांगते हैं, लोग एडवांस बुकिंग देते हैं, पैसे देते हैं, और इसको मौका मिला और देखो इसने पैसे भी दिए और फिर ये भाग गया। तो जब वो आए थे तो उन्होंने अपना एड्रेस लिखवाया था। उस औरत ने, जो जिस्म फरोश औरत थी, उसने वो एड्रेस देखा और उनके पीछे चल पड़ी, उनके घर पहुंच गई। जब घर पहुंची, उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक दिन, 2 दिन बाद गई, दरवाज़ा जब उसी दिन गई, फ़ौरन उनके पीछे गई। तंबीउल गाफिलीन के अंदर अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या नकल किया है। तो जब ये औरत उसके घर में पहुंची, उस आबिद के दस्तक दी तो वो आबिद बाहर आए और इस औरत ने नकाब किया हुआ था चेहरे पे। तो जब चेहरे से नकाब हटाया तो उन अल्लाह के नेक बंदे ने जब इस औरत को देखा तो फ़ौरन डर गए कि ये फिर से मुझे गुमराह करने आ गई। चीख मारी और वहीं जाने जा अल्लाह को सुपुर्द कर दी, वहीं फौत हो गए वो अल्लाह के नेक बंदे। ये था अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ कि वो लोग मर तो सकते थे लेकिन गुनाह नहीं कर सकते थे। हाँ मेरे दोस्तों, तो उस औरत ने उनके घर वालों से बात की कि मैं तो गुनाहों से तौबा करके इनसे मुतासिर हुई थी और बकिया जितनी भी ज़िंदगी थी वो पारसाई वाली एक नेक औरत बनकर इनके निकाह में इनके साथ शादी करके गुजारना चाहती थी,
अब ये तो फौत हो गए, तो उसने औरत ने कहा मैं निकाह की ख्वाहिश रखती हूँ, इन जैसा कोई और नेक इंसान हो, अल्लाह का नेक बंदा हो कि जिसके साथ मैं निकाह करके अपनी दूसरी जो बाकी ज़िंदगी है वो मैं अच्छे से गुजार सकूँ। तो उन्होंने बताया कि इसके एक भाई हैं जो इसी तरह के नेक इंसान हैं, अल्लाह के वली हैं वो भी। तो उन्होंने उसके साथ शादी की, उनके भाई के साथ, और उस इंसान से, उस आबिद के उस भाई से, इस औरत से जो जिस्म फरोश थी, आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये औरत जिस्म फरोश थी और अपना जिस्म बेचती थी, तो उसने जब इस नेक बंदे से शादी की, तौबा की गुनाहों से, तो मेरे अल्लाह ने इसके ऊपर क्या करम किया, इस औरत के पेट से बनी इसराइल के 7 नबी पैदा हुए। इस औरत के पेट से नबी पैदा हुए। तो मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदे, तूने गुनाह किए हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके मेरे बंदे, तूने तौबा कर ली, अब तू मेरा है। कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मैं कहता हूँ 100 नहीं, 1000 चूहे खा के भी जाती तो उसके पास वही तो दर था, वो कहाँ जाती। अल्लाह के दर के अलावा कोई दर है हमारे पास मेरे दोस्तों, जिस दर को खटखटाया जाए। तो आए आज हम मिल के अज़म करें, तहैया करें कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के क़ुर्ब में गुजारेंगे, अपनी ज़िंदगी को वैसा गुजारेंगे जैसे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। नमाज़ों का एहतमाम करें, झूठ मत बोलें, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा करें, आपसे किसी को तकलीफ़ नहीं हो मेरे दोस्तों, और अल्लाह की रहमत को पकड़ लें, अल्लाह की रहमत को मजबूती से पकड़ लें। अपने भाई की इन बातों को याद रखिए और अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।